तो गाइस ये वक्त है विंडोज 7 को अलविदा कहने का, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 के लिए अपनी सपोर्ट को ख़त्म कर दिया है। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई है कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो विंडोज 7 का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका डाटा टोटल रिस्क पे है, वो ये बात नहीं जानते। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों को प्रॉपर बताया जाए कि माइक्रोसॉफ्ट ने सपोर्ट ख़त्म की है तो उससे आपको क्या नुकसान होगा, क्या आया आप विंडोज 7 अब इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे तो किस तरह कर पाएंगे। कंप्लीट आपको गाइड करूंगा इस वीडियो के अंदर और थोड़े से चंद फैक्ट्स की बात करेंगे विंडोज 7 के बारे से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अली रजा और आप देख रहे हैं टेक्लब यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज आज से माइक्रोसॉफ्ट ने जब विंडोज 7 के लिए अपनी सपोर्ट को ख़त्म कर दिया। अब सपोर्ट को ख़त्म करने से मुराद ये है कि अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी विंडोज 7 के अंदर कोई एरर निकल के आता है, यानी आज के बाद कोई डेवलपर कहता है कि विंडोज 7 में ये एरर है, इसे ठीक करना चाहिए, या फिर आज के बाद कोई नया वायरस बन के आता है जो कि विंडोज 7 में दाखिल हो सकता है, तो उसके लिए विंडोज 7 यानी माइक्रोसॉफ्ट जो आपको कोई अपडेट नहीं था। आपको पता होगा कि विंडोज 7 में या फिर आपके मोबाइल्स में अपडेट का फीचर होता है। अपडेट का फीचर यही होता है कि वो आपको सिक्योरिटी को अपडेट करता है, आपको मज़ीद सिक्योर बनाता रहता है। लेकिन अब आपको विंडोज 7 की किसी भी तरह की कोई अपडेट नहीं मिलेगी और अगर आप लोग जो हैं वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप जो हैं वो टोटली रिस्क पे हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग हैकर्स का निशाना बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं विंडोज 7 की। तो विंडोज 7 2007 में आई थी। उससे पहले विंडो एक्सपी जो है वो बड़ी कमाल की विंडो थी, जो कि आज तक की सबसे ज़्यादा इंस्टॉल होने विंडो का रिकॉर्ड जो है वो विंडो एक्सपी के पास है। बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी, कमाल की विंडो थी। उसके बाद जो है वो एकदम चेंजिंग माइक्रोसॉफ्ट ने की और आप लोगों को विंडोज़ विस्टा देखने को मिली। अगर आप लोगों को पता हो शायद, तो वो वाकई एक लुक चेंज हुई थी, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उनकी लुक को तो काफ़ी पसंद किया, बट उसमें हार्डवेयर्स के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे। यानी कि आप लोग कोई चीज़ एक्सटर्नल लगाते, कोई ड्राइव लगाते, तो उसके जो ड्राइवर्स हैं वो नहीं मिला करते थे। उसके बाद विंडोज़ 7 का दौर आया। जब विंडोज़ 7 2007 में रिलीज़ हुई तो ये एक अपने ग्लास लुक की वजह से काफ़ी कूल लगी और इसमें थीम्स को चेंज करने का भी आपको ऑप्शन मिलता था। आप लोग जो है वो आप डेस्कटॉप के ऊपर क्लॉक्स लगा सकते थे, नोट्स लगा सकते थे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोग कर सकते थे विंडोज 7 के अंदर। तो ये नए बंदा जब एक चीज़ नहीं आती है तो वाकई वो हैरान कर देने वाली होती है और गेमर्स के लिए तो ये वाकई उनकी फेवरेट चीज़ थी, क्योंकि ये जो विंडोज 7 थी ये ख़ास तौर पे पीसी को ध्यान में रख के बनाई थी, यानी सिर्फ कंप्यूटर्स पे चला करती थी और ये सिर्फ कंप्यूटर्स के लिए ही डिज़ाइन की थी। उसके बाद विंडो 8 आई, किसी को कोई पसंद नहीं। माइक्रोसॉफ्ट का आइडिया टोटल चौपट हो गया, बिल्कुल बकवास थी, कोई मज़ेदार नहीं थी। और विंडो 8 भी आपको पता है कि विंडोज़ जो है विंडोज़ 8 जो है वो मोबाइल में भी चलती थी, टैबलेट्स में भी चलती थी, तो उसमें कोई ख़ास मज़ेदार लुक नहीं थी। लेकिन उसके बाद फिर विंडोज़ 10 आई, उसकी जो मेन्यू है उसको थोड़ा सा क्लोज किया गया, थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी विंडो 10 विंडो 7 के मुकाबले में नहीं आ सकती। ये अपने दौर की कमाल की विंडो थी और आज इसका जो है वो इख्तिताम हो चुका है। आज नहीं बल्कि आज से एक माह पहले इसका इख्तिताम हो चुका है। आज नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक माह पहले ही जब विंडोज 7 की सपोर्ट को ख़त्म कर दिया था। मैंने मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी सिर्फ यही था, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द अभी भी विंडोज 7 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये आगाही के तौर पे ये वीडियो होनी चाहिए थी। माइक्रोसॉफ्ट ने जस्ट बड़ी कंपनियां जिन्होंने लाइसेंस खरीदे हैं विंडोज 7 के, उनको अपनी सपोर्ट अभी जारी कर, क्योंकि अगर उनको अपनी अपडेट्स नहीं देगा तो हैकर्स के निशाने पे वो बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, उनका डाटा हैक हो सकता है, तो बड़ी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। उनको भी माइक्रोसॉफ्ट ने बता दिया है कि आप लोग जो हैं वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर लें, विंडोज़ 10 के ऊपर आ जाएं अगर आप लोग सिक्योर रहना चाहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आप लोग। अब आपकी जहन में एक सवाल ज़रूर रहेगा कि क्या हम अब विंडोज़ 7 को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो गाइज़ आप लोग विंडोज़ 7 को इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ इसी सूरत के अंदर कि आप लोग इंटरनेट इस्तेमाल ना करते हैं और आप लोग एक्सटर्नल के तौर पे पेन ड्राइव कोई चीज़ ना लगाते हैं, तो आप लोग पूरी ज़िंदगी विंडोज 7 को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं या फिर पेन ड्राइव्स लगाते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लोग अपने डाटा की हिफाजत के तौर पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर लीजिए, चाहे विंडो 8 में करिए चाहे विंडो 10 में करिए, जहां पे आपका दिल है करिए, बट अपडेट कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो लोग अभी भी विंडोज 7 इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो थैंक्स वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।